और यहां पर एक मैं बात करूं, एक सवाल को एड्रेस करना चाहता हूं। कहते हैं वतन मिलने की खुशी तो सारा साल होती है, हजूर के आने की खुशी सारा साल, जश्न रबीउल अव्वल में ही क्यों? कोई है बैठा मेरे साथ चलने वाला? 12 को जलसे जुलूस क्यों? मैंने कहा नादान, तूने उसूल नहीं ना पढ़े, उसूल नहीं पढ़े और तूने उसूल मोहब्बत भी नहीं पढ़े। नेमत मिलने की खुशी सारा साल होती है, मगर जिस लम्हे नेमत मिलती है वो लम्हा खास होता है। मैंने कहा एतराज करने वाले बस इतना बता दे, बेटा मिलने की खुशी तो सारा साल है, उसकी विलादत पर केक क्यों काटता है? क्यों? उस दिन पैदा हुआ है, उस दिन नेमत मिल। अच्छा, एक मैं ये इस लम्हे की बात एक जरा और तरीके से, जरा साइंटिफिक तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। पाकिस्तान बना 17 अगस्त 1950 को। कब बना जी? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने 15 बोला, 17 बोला। पाकिस्तान 17 को नहीं बना, पक्की बात है, सोच ले एक मर्तबा। मैंने अभी इस बात करनी है, आज 14 को बना या 17 को बना? जो कहते हैं 14 को बना वो सुभान अल्लाह कह दें। अब मुझे आपसे सवाल है, किसी एक ने बनते देखा है? आप उस बात को समझे नहीं, मैं बात क्या करने लगा। आप सब मेरी बात को चैलेंज कर रहे हैं, आप सब मेरी बात को चैलेंज कर रहे हैं। बच्चा भी जवान बड़ा, अलामा साहब 17 को नहीं बना, आप गलत, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, 14 को बना। पूछा बनते देखा है, सारे चुप कर गए। अब मैं आपको अगर पूछूं कि आपको इतना यकीन क्यों है कि आप भरे मजमे में मेरी बात चैलेंज कर रहे थे, तवज्जो करना, एक राज हल करने लगा। इसलिए आज बच्चे बच्चे को पता कि 17 को नहीं बना, 14 को बना, इसलिए कि जब जब 14 आती है 14 को जश्न मनाया जाता है। वो जश्न आज तक नस्लों को बता रहा है, पाकिस्तान 17 को नहीं 14 को बना और 12 का जश्न बता रहा है, मुस्तफा की आमद 12 को। अशद्दु कसवा, अरे पत्थरों से सख्त हो गए हो। आखिरी पत्थर, फिर उसके बाद अगले मौजू के अंदर दाखिल होना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस इन्नी लआरिफुहु लान। मेरे आका ने फरमाया मैं इन्नी लआरिफु हजरन, मैं मक्का मुकरमा के उस पत्थर को आज भी जानता हूं। आपने आसानी कर दी, मेरे लिए बड़ी खुशी हुई कि आप पहुंच गए। मैं जानता हूं, पहचानता हूं किसको आका या रसूल अल्लाह, जो मेरी बेइज्जत से पहले मुझ पे दरूद पड़ा करता था। हाय हाय, मैं साथ ही इसके साथ ये जुमला और आपके हाथ एक बार दीवानों की तरह जरा मोहब्बत के साथ बोलिएगा। आका ने फरमाया इन्नी लारिफु हजरन बिमक्का काना युसल्ली, मैं जानता हूं किसको, वो पत्थर जो दरूद पड़ता है। मैं जानता हूं उस पत्थर को जो दरूद पड़ता है। अरे अगर आका दरूद वाले पत्थर को जानते हैं तो दरूद वाले उम्मती को क्यों? बड़ी नवाज है। मेरे आका फरमा रहे मैं पत्थर वाले दरूद को जानता हूं। अच्छा, मैं एक इस हदीस की शरह में एक जुमला कहना चाहता हूं। इस हदीस ने बताया हजूर से जान पहचान करनी हो तो, आए हाय 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 हाय, हजूर से जान पहचान करनी हो तो उम्मती फिर दरूद पढ़ा कर, दरूद और सलाम पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। और ये जो ताल्लुक होता है ना, ताल्लुक 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 ताल्लुक, मैं एक मिसाल देता हूँ सादा सी। ये भी हम बाजार से गुजर कर आए ना, तो वो गरीब लोग बेचारे वो रेडियां लगा कर खड़े होते हैं रात को भी, कि किसी का फल और फ्रूट को, सेब वगैरह केले वगैरह खड़े होते हैं कि चलो कोई आ जाएगा और रोजी रोटी का कोई मामला बन जाएगा। अब आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल,
आहिस्ता इसलिए हुआ हूं, एक एक बंदा इन जुमलों को समझे और अपने दिल में बसाए। एक गरीब था, रेडी लगाता था चौक के अंदर। हर रोज वो बेचारा रेडी लगाता है, हर रोज रेडी लगाता है, गरीब आदमी है। एक दिन इलाके का कोई चौधरी वहां से गुजरा। इस गरीब ने देख के चौधरी को, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब ने देखा ही नहीं, चले गए। दूसरा दिन आया, ये फिर वहीं पे रेडी लगा के खड़ा है। चौधरी साहब का फिर गुजर हुआ, इसने फिर हाथ उठाया, चौधरी साहब सलाम सलाम। पहले दिन चौधरी ने नहीं देखा था, लेकिन चौधरी ने आज फील किया कि ये बंदा कौन है। उसने सोचा कि कल भी हाथ उठाए थे, आज भी। तीसरा दिन आया, फकीर गरीब रेडी लगा के खड़ा है। चौधरी गुजरा, आज जब इसने हाथ उठाए ना, तो चौधरी ने भी एक चकता, वालेकुम अस्सलाम। उसने भी एक उठाया। कितने दिन हो गए? 3। चौथा दिन आया, फिर चौधरी वहां से गुजरा, इसने फिर दोनों हाथ। आज चौधरी ने ब्रेक लगा ली, उसकी रेडी से फ्रूट भी लिए, दुआ सलाम भी की, हाल भी पूछा, चला गया। अब अगले दिन चौधरी आया, मगर रेडी वाला नहीं था। चौधरी अब पूछता है, वो फलां शख्स यहाँ रेडी पर था, ये चौधरी आज क्यों पूछ रहा है? 4 दिन पहले तो बोल नहीं रहा था। क्यों? कि अब इसको यहां से सलाम लेने की आदत हो गई थी। हाय 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 हाय। अब ये जो पहले दिन पूछ भी नहीं रहा था, अब बंदों से पूछता है वो कहाँ है। अच्छा, उन्होंने बताया कि वो तो जनाब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग टूट गई और वो तो घर पड़ा है और गरीब है, इलाज के पैसे नहीं। अब ये चौधरी अपनी गाड़ी को मोड़ता है, उसके घर आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। अब वो गरीब चारपाई पे ऊपर लेटा, उसकी बीवी या उसके बेटे वो आसपास गरीब है, गुर्बत को रो रहे हैं। वो देखता है, उठने की कोशिश करता है खुशी में कि चौधरी साहब वो बेटा कुर्सी लेके आओ, चारपाई लेके आओ, पानी चाय कुछ लेके आओ। ये चौधरी आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख लेता है, प्यारे भाई तू बैठ, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मेरे दर्द दिल को समझिएगा, मैं ये क्यों आपको मिसाल दूं ना, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ। जिसे 4 दिन गरीब चौधरी को सलाम करे, अरे चौधरी की मोहब्बत गवारा नहीं करती, वो मुश्किल पड़े तो घर आ जाए। जिसको 4 दिन सलाम किया हो, अरे मुस्तफा को सलाम किया कर, खुदा की कसम आए। अगर गरीब का ताल्लुक अमीर से बन जाए, 4 दिन का सलाम हो, मुश्किल पड़े तो वो तेरे घर आ जाए और तू सारी जिंदगी आका को कहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, अब आगे अमीर पता क्या कहेगा? उसने कहा तू बैठ, अब तूने कोई काम नहीं करना, खर्चा महाना का महाना तेरे घर पहुंचेगा, तेरा इलाज भी होगा, तेरा घर भी चलेगा। या कहेगा सालाना या महाना, तवज्जो, सालाना या महाना। ये आज जो 4 दिन के सलाम का ताल्लुक था, इस कमाल को पहुंच गया कि वो कह रहा है खर्चा पहुंच जाएगा सालाना या महाना। दुनिया का ताल्लुक सलाम से बने तो दुनियादार का जो कर्म है, उसकी शफकत और मेहरबानी, वो है सालाना या महाना। ना 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 ना, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं दूंगा, इस तरह बात नहीं करूंगा। 4 दिन का सलाम करम सालाना या महाना, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अगर ताल्लुक मदीने वाले से बन जाए और ना सालाना ना महाना रोजाना कर्म होता है। दोस्तान मोहतरम, आओ आज आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं, इस दुनिया के ताल्लुकों को छोड़कर हुसैन के नाना की बारगाह में आओ, मेरे आका की बारगाह।
खुदा की कसम, इखलास हो, नीयत हो, उस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, नहीं जाता उस दर से कोई खाली। ये इमाम शरफुद्दीन बुसीरी सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते रहे हैं। वो दौर था शोरा बादशाहों के, उमरा के कसाइद लिखते, उनसे नजराने वसूल करते। इमाम बुसीरी ने लिखे, जब फालज ने आ घेरा तो रात की तन्हाइयों में सोचते हैं बुसीरी, सारी जिंदगी बादशाहों की तारीफें की, आज किसी की जरूरत है तो पास ही कोई नहीं। आज जब किसी हाजत रवा की जरूरत, किसी मददगार की जरूरत होती, ये कैसे बादशाह थे जिनकी तारीफें करता रहा। बुसीरी छोड़ अपने माजी को, उठा और आज हुसैन के नाना की शान लिख जरा, हुसैन के नाना की शान लिख जरा। आपने उसी रात कसीदा बुर्दा लिखा, कुर्बान जाए नीयत खुलूस था और नुक्ता कमाल पर थी। लिख कर सोए, लिख कर सोए, आंख बंद हुई तो सरकार तशरीफ ले आए। मैं एक दुआ देता हूं, एक दुआ देता हूं, कभी मौला हमें भी वो नींद सुलाए, हाय हाय, कभी मौला हमें भी वो नींद सुलाए जिसमें आमीना का लाल तशरीफ ले आए। और खुदा की कसम लोगों में जानता हूं मेरी निगाह इस काबिल नहीं है, मगर आका आप तो लजपाल हैं, आप करम करें तो आपको क्या, आप तो लजपाल है ना आका। मेरे आका तशरीफ लाए। अब सुनिएगा, ये नातगान भाई बैठे हैं, ये सारे अहबाब पढ़ने वाले, एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, आप भी नातें पढ़ते हो। आका ताजदार कायनात तशरीफ लाए, फालज की हालत में इमाम बुसीरी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मेरे आका इमाम बुसीरी के ख्वाब में आके कहते हैं, वो जो नात लिखी है सुनाओगे नहीं, वो जो नात सुनाओगे नहीं। इमाम बुसीरी सुनाने लगे कसीदा, क्योंकि नकाह थी, कमजोरी थी, जिस्म फालज में मुब्तला था। वो एक दो शेर पढ़े तो अगला शेर भूल गया, मिसरा ज़हन से उतरा। इमाम बुसीरी कोशिश कर रहे हैं वापस याद आ जाए, याद आ जाए। मेरे आका देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब देखा कि बुसीरी को याद नहीं आ रहा, इस जुमले का लुत्फ देखा, जब याद नहीं आ रहा, मेरे आका ने फरमाया, बुसीरी तुझे याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं क्या लिखा था, मैं बता दूं क्या लिखा था। मेरे आका ने जब देखा ना कि वो फालज है, मेरे आका ने अपना दस्ते करम उठाया, मेरे आका ने अपना दस्ते शिफा उठाया, और जो अपने दस्ते मुबारक को उनके जिस्म के साथ मस किया, वो फैज दिया। सुबह इमाम बुसीरी उठे, जिस्म तो था मगर फालज नहीं था। और जो बात अब आपके सामने करने लगा हूं, जिसको मौलाना अशरफ अली थानवी सबसे, इधर मेरी तरफ जाने, सुबह उठे शिफायाब हो चुके थे। सरहाना जो अपने सर के नीचे से सरहाना उठाया, सरहाने के नीचे कमली मुबारक मौजूद थी। मजा नहीं आया? सुभान अल्लाह। ये जुमला बोले, सरहाने के नीचे कमली मुबारक मौजूद थी। सरहाने के नीचे, ओ बोलो, सरहाने के नीचे, आवाज नहीं आई, सरहाने के नीचे। अच्छा, इस बात को एक लम्हे के लिए यहाँ रखे, थोड़ा सा आगे जाके वापस आना चाहता हूँ। शिफायाब के सुबह बाहर निकले, पहले दिन गली की नुक्कर के अंदर एक हसीनो जमील बाबा जी खड़े हैं और इमाम बुसीरी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराई जा रहे हैं। इमाम बुसीरी देखते हैं ये बाबा जी कौन है, ये कौन है। किताबों में उनका नाम अबू रिजा, शेख अबू रिजा आया। वो मुस्कुरा रहे थे। इमाम बुसीरी ने कहा, यार ये क्या बात है, मुस्कुरा के। इमाम बुसीरी ने गए उनके पास, कहा बाबा जी खैर तो है, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, बुसीरी रात वाली नात मुझे भी सुना दे। हाय 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 हाय, वो रात वाली नात मुझे भी सुना दे। आप हैरान हुए, तुझे किसने बताया? वहां तो था कोई नहीं। शेख अबू रिजा बोले, ए बुसीरी तुझे खबर नहीं, जब इमामुल अंबिया जलवा फरोज थे, 70 औलिया तेरे घर का तवाफ कर रहे थे। सरहाना उठाया तो नीचे कमली मुबारक, सरहाना उठाया तो नीचे। अब मैं यकीन करूं, आपको चाहूं तो इस जुमले पर खड़ा कर दूं, और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं थोड़ा सा भी सफर आगे चला जाए। मैं, आप बस अपनी मोहब्बत के साथ मुझे बताइएगा कि आप बात समझिए। सरहाना उठाया तो नीचे, सरहाना उठाया तो नीचे, पूरे होश के साथ बोले, सरहाना उठाया तो नीचे। अरे ये कैसे मुमकिन है कि कमली तो मौजूद हो और जिनकी कमली है वो मोहम्मद मौजूद ना हो।
औ अशद्दु कसवा, औ अशद्दु कसवा। ये बात यहां तक आपको समझ में आई? तो आज इस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला, पत्थर भी पत्थर नहीं रहते जब सरकार का जिक्र सुन लें तो। पत्थर भी पत्थर नहीं रहते, पत्थर भी पत्थर। मैं सोच में, हैरत में गुम हूं उस इंसान और उस मुसलमान की सोच पर कि तू आज अपने नबी की अजमत बयान करने के लिए दलील मांगता है। तो आज ये बात करता है कि तुझे नबी की आमद के ऊपर गम मनाओ, जश्न क्यों मनाते हो? ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? हर तरफ एक फिजा। अभी रबिउल नूर का चांद नजर नहीं आता तो वो दूसरे जी कहाँ लिखा है, 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 कहाँ लिखा है। तवज्जो करना आशिको, इल्मी जवाब तो होते रहते हैं। आज एक निस्बत और इश्क वाला जो पूछे मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, कहना किस्मत वालों के नसीबों में लिखा है। कहाँ लिखा है? और किस्मत वालों के नसीबों में जिक्र मुस्तफा भी किस्मत वालों के नसीबों में, जिक्र पंचतन भी किस्मत वालों के नसीबों में, जिक्र सहाबा भी किस्मत वालों के नसीबों में। अरे तेरी निस्बत अगर किसी कामिल से होती तुझे भी नसीब होता। हमें नसीब है तो हम जश्न मनाते हैं, तू ना मना। मुहर्रम आ जाए तो जी इमाम अली मुकाम की मोहब्बत में रोना कहाँ लिखा है? उधर कहते हैं रोना कहाँ लिखा है, इधर कहते हैं जश्न कहाँ लिखा है। कोई समझ नहीं आती। अरे कहीं नहीं लिखा, ये फैसले मोहब्बत और इश्क के होते हैं। और यकीन नहीं आता अगर तेरी बात यहां तक ही है कि कहाँ लिखा है। एक जुमला कहना चाहता हूं, मैं अब उस मुकाम के ऊपर आ गया हूं। वैसे ये आपकी मोहब्बत और आपका ज़ौक़ था, और मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, हुजूर आपकी अजमत को, आपके ज़ौक़ को सलाम। आपने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। ये कारी साहब गवाह हैं। चूँकि रबीउल अव्वल है, हर रोज़ अभी सुबह फिर 300-400 किलोमीटर का सफ़र करना। मेरा काफ़ी दिनों से पीछे 2 दिन बड़ा शदीद बीमार रहा हूँ, लेकिन कारी समीउल्लाह साहब की ये मोहब्बत मुझे कहते हैं हुजूर उन्होंने बड़े मान से टाइम लिया है उसे। तो मुझे इन्होंने बताया कि ये वो मुहर्रम का खिताब सुनने के लिए आए। तो अच्छा, इन्होंने मुझे बताया ना जब टाइम लिया तो कहते हैं जी मौजू अभी से लिख लें। मैंने कहा लिखवाओ। कहते हैं जी शान मुस्तफ़ा और मोहब्बत अहले बैत। ये रबीउल अव्वल में किसी कोई नहीं कहता, इन्होंने कहा तो मैं इसलिए इनकार भी नहीं किया। और मैं यकीन करें अल्लाह, मैं कहा या अल्लाह थोड़ा सा हिम्मत और हौसला हो जाए। और यकीन करें हाय 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 हाय, वाह 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 हजूर। इसी आप क्या मुबारक जुबान है, मुझे इसी की कहते हैं कि हमसे पूछते हो ये क्यों सजाया, खुदा से पूछो कायनात क्यों सजाई। हमसे पूछते हो झंडे क्यों लगाते, और जिब्रील से पूछो जो काबे की छत पे भी लगा रहा, छत पे भी लगा रहा, छत पे भी लगा रहा, काबे की छत पे भी लगा रहा। अच्छा जो मैं बात कहते हैं जी दिखाओ कहाँ लिखा है। हाय 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 हाय, सारा साल बेटे हजूर। थोड़ी सी अब मैं थोड़ा सा सफर, मशरिक मगरिब और काबे की छत पर, ये मशरिक में लगना, मगरिब में लगना, काबे की छत में लगना। ये मैं आपको यकीन बताऊं, खुदा की इज्जत की कसम, मेरी ज़ात का 1% भी कमाल नहीं, ये मेरे शेख की निगाह है। मैं सादात का मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी हुजूर, मैं इसीलिए मैं उनकी नज़र देख रहा हूँ तो मुझे वो ना इनायत कर। हाय हाय हाय, ओए होए होए, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हाय हाय। इन्होंने बात की है मेरे, हाय 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 हाय। तो मैं बात कर रहा था कि एक बार नारा लगाएं।
कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। वो लिखे के ऊपर बात आ गई थी, तो वहाँ से मैं उसको अगले मौजू की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। और मुझे अंदाज़ा है अब आप काफ़ी थकावट का शिकार हैं, तो अब ज़्यादा तवील नहीं बात होगी, बस जितना का आप सुन सकेंगे। कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। मैंने कहा तू हमसे न पूछ कहाँ लिखा है, तू मेरे आका से पूछ, हुसैन के लिए सजदा लंबा करना कहाँ लिखा है। बोलो ना फिर, अगर मैं आपके साथ, हमसे क्यों? आका, मेरे आका सजदे में, तसव्वुर आका सजदे में, इमाम अली मुकाम पुश्त पर, और खुदा जिब्रील के जरिए वही भेज रहा है कि मेरे महबूब को पैगाम दो प्यारे, तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। महबूब सजदे को और लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। अच्छा कुर्बान जाए नबी खुदा, ना इसे एतराज ना उसे एतराज, ना मौला को एतराज, खुदा भी क्या। अच्छा यहां पर एक जुमला और कहना चाहता हूं, मेरे आका सजदे में और पुश्त मुबारक पर, बोले आका सजदे में और पुश्त मुबारक पर मेरे आका क्या पैगाम दे गए, क्या पैगाम। ये जो आपने अभी किबला सादात ने बात की है, इसको कनेक्ट करना चाहता हूं। क्या पैगाम मेरे आका ने कयामत तक उम्मत को बता दिया, सजदे अब उसी के कबूल होंगे। हाय हाय, मेरे आका का सजदे में होना, पुश्त पर उमामे हुसैन का होना, सजदे का तवील होना बता रहा है। सजदे कयामत तक उसी के कबूल हैं जो सजदा खुदा को करे, मोहब्बत हुसैन। पिएंगे आबे कौसर, हशर में उसे ही चैन होगा, नमाजें तो तब कबूल होंगी जब दिल में हुसैन होगा। अच्छा यहां पर मेरे आका सजदे में और पुश्त मुबारक पर, बोले यार आप तसव्वुर तो करें, नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए, उठा नहीं रहे हुसैन के लिए।